Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.29. Alright, हम 7.1 से स्टार्ट हुए और 7.28 तक पहुँचे और फिर अब हमारे पास एक बिल्कुल ही डिफरेंट टारगेट है. इट्स अ गुड वे टू लर्न वेल और टॉपिक डिफरेंट होने की वजह से आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट होता है. और देखें, एक तरीका ये है कि यू जस्ट कीप इन योर माइंड what is requirement of your exam, how to get good CGPA. एक तो तरीका ये, and second method is to seek the knowledge and create your skill. If you are interested in creating and developing your skill, so you will not bother whether a question is important according to examination point of view or not. आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी स्किल कैसे डेवलप होती है, तो आप हर उस क्वेश्चन पे अटेंशन देते हैं जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो. अच्छा, ये बिल्कुल साइड की बात है, आप समझिएगा. ये क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन क्लासेस के अंदर सेकंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये रिपीट होता है और बार बार आता है. अब इसको करने का तरीका जो है वो एग्ज़ाम में करने का तरीका डिफरेंट है और इसको सीखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. तो व्हाट आई एम विलिंग टू से इज़ कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. पहले बात तो एज यूजुअल जो है हम कर रहे हैं CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, लेकिन देर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन और हेडिंग नेक्स्ट, एंड दैट इज़ वी हैव टू डिपार्टमेंट्स. अब तक जितने भी क्वेश्चन आप करते आ रहे हैं, इधर यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट और यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर सेकेंड और थर्ड डिपार्टमेंट. अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने दोनों डिपार्टमेंट्स को एक ही वक्त में सॉल्व किया हो. This is the interesting twist and interesting point of view of this question, where you will have to solve cost of production report for two departments. अच्छा, अब पहला तरीका ये है कि आप इन दोनों डिपार्टमेंट्स को एक ही वक्त में करें और एक ही वक्त में दोनों को आंसर निकाल लें. तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल हैव टू डू, सिंपल कॉन्सेप्ट इज़, जहाँ पर एक कॉलम है वहाँ पर आप दो कॉलम्स कर दें और जहाँ पर दो कॉलम्स हैं वहाँ पे आप चार कॉलम्स कर दें. इस तरह से दो अलग अलग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एक ही वक्त में आप पुट अप कर सकते हैं. अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ. लेट्स से ये आपके पास आपका परफॉर्म है और यहाँ जो है आपको नज़र आ रहा है कि दो कॉलम्स हैं. तो आप क्या करें, इन दो कॉलम्स के साथ साथ आप दो कॉलम्स और बना दें आगे, और फिर इस जगह पर पहला ही डिपार्टमेंट का और अगले जो दो कॉलम होंगे वहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट का क्वांटिटी शेड्यूल बना दें. इस तरह कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट टू बी इक्विवेलेंट और पर यूनिट कॉस्ट, जहाँ एक कॉलम है दो कॉलम्स बना दें और जहाँ पे दो हैं वहाँ चार बना दें. जैसे कि क्वांटिटी शेड्यूल में दो कॉलम्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर आप चार कॉलम्स बना दें और उससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर यहाँ पर दो डिपार्टमेंट्स हैं तो. ऑलराइट, अब आपको फॉलो किया ये पहला मेथड क्या है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे आपकी जो स्टेटमेंट है दैट वुड बी 1 और इस जगह पर आप लिखेंगे जो यूनिट रिसीवर डिपार्टमेंट 1 के, और फिर उससे अगले कॉलम के अंदर यानी कि दो कॉलम्स आप एक्स्ट्रा बनाएंगे और वो डिपार्टमेंट नंबर B के लिए यूज़ करेंगे. ऐसे ही यहाँ पर अगर आप चेक करें तो दो कॉलम्स हैं, तो दो कॉलम्स और आगे बना दें. इस तरफ आपके पास एक कॉलम है तो एक कॉलम आगे और बना दें और वहाँ एक्सप्लेनेशन लिखें. और करना क्या होगा, जैसे आपने ये लिखा कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय T, पहले डिपार्टमेंट का आंसर इधर लिख दें, दूसरे डिपार्टमेंट का आंसर इधर लिख दें. अच्छा, आप कर तो ये लेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी दोनों डिपार्टमेंट्स की, तो बहुत सारे कॉलम्स बनेंगे और बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, और ये भी पॉसिबल है कि इस मिक्सचर की वजह से आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी बढ़े. बट अगर आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये एक एफिशिएंट मैटर है कि बजाय इसके कि आप इंग्लिश भी बार बार लिखें, यानी यूनिट रिसीव्ड एक दफ़ा लिखें फिर दोबारा यूनिट रिसीव लिखें अगले किसी परफॉर्मे में, तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर एक दफ़ा आपको स्टेटमेंट लिखनी है, बस अमाउंट्स आपको दो दो दफ़ा लिखनी है. लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं से कोई मिस्टेक होती है या आपस में मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, तो दैट वुड बी अ लिटिल ट्रिकी to solve the question in examination hall.
मगर टाइम बच जाएगा। प्लस पॉइंट क्या है, टाइम बचेगा, और नेगेटिव पॉइंट क्या है, मिक्स हो जाएंगे। ओके, अब आप क्वेश्चन में देखें जो हमारे 2 डिपार्टमेंट हैं, पहला मेथड आपको मैंने बता दिया कि आप उसी परफॉर्मे को एक्सटेंड कर दें, एक्सपैंड कर दें, जहां 1 कॉलम है 2 बना दें। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एक सेकंड मेथड भी है जो सॉल्व करने के लिए सिंपल है, मिक्स नहीं होंगे। आपने एक परफॉर्मा ये सारा बनाना सीखा हुआ है, 2 सफ़े हैं, लेफ़्ट साइड पे आपके 2 पोर्शंस हैं और राइट साइड पे आपके 3 पोर्शंस हैं। आप क्या करें, यही परफॉर्मा एक दफ़ा फिर बना दें। मैंने चूँकि टाइम बचाना था आपका, मैंने 2 परफॉर्मास इकट्ठे बना दिए हैं। अब आप देखें यहाँ पर लेफ़्ट वाले पेज के ऊपर वही 2 पोर्शंस हैं जिनको आपने यूज़ किया। अब आप क्या करें, एक पेज पे ये बनाएं, अगले पेज पर जब आप राइट वाला पेज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ 3 बना दें, फिर थर्ड पेज खोलें और वहाँ पर क्वांटिटी शेड्यूल दोबारा बनाएं, और फिर फोर्थ पेज खोलें, वहाँ पर आप ये राइट पेज वाले जो पोर्शंस हैं इनको दोबारा आप कंप्लीट करें। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि बजाय इसके कि आप 2 कॉलम बढ़ाते चले जाएं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े, तो आप दोनों को अलग-अलग सॉल्व कर लें, सिर्फ परफॉर्मा आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ इंग्लिश आपको 2 दफ़ा या स्टेटमेंट आपको 2 दफ़ा लिखनी पड़ेगी, मगर उससे ये होगा कि ऊपर वाले पोर्शन की कोई भी कैलकुलेशन मिक्स होकर नीचे नहीं आएगी, और नीचे वाले की जाहिर है कि ऊपर नहीं जा सकती, वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। आज हम जिस मेथड को फॉलो करेंगे वो ये सेपरेटर है। आपने ऊपर वाले पोर्शन में डिपार्टमेंट 1 और नीचे वाले पोर्शन में यहाँ डिपार्टमेंट 2, ऊपर डिपार्टमेंट 1, नीचे डिपार्टमेंट 2 करेंगे। फिर इंशाल्लाह अगर इफ़ वी विल गेट चांस तो मैं आपको 2 कॉलम्स लगाकर इनको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को, यानी कंबाइन करना भी हम सीखेंगे। ओके, ये एक हमारा ब्रीफ सा ओवरव्यू था, जिसमें ब्रीफ कहना चाहिए ये नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ये नई चीज़ है, इसलिए आई हैव टू टेक टाइम टू मेक यू अंडरस्टूड कि व्हेन यू आर हैविंग 2 डिपार्टमेंट इन योर क्वेश्चन तो हाउ वुड यू सॉल्व। हमने क्या करना है, 2 डिपार्टमेंट इकट्ठे सॉल्व करनी है, मगर दोनों को अलग अलग परफॉर्मे में फिलअप करेंगे। अब हम रेगुलर अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जद्दा कंपनी है, स्टार्ट से हमने पढ़ना शुरू किया है, जद्दा कंपनी है, और उस कंपनी की जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसेस अ कंज्यूमर आइटम, कोई आइटम प्रोड्यूस कर रही है, मशरूब है, शरबत है, विच पासिस थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स। ये वो चीज़ है जहाँ से आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि आपने पेपर में इसको 2 डिपार्टमेंट्स कंसिडर करना है। द कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। इस मेथड का नाम जहाँ पर आप ये यूज़ करते हैं 2 पेजेस, इसको प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अच्छा जी, और कॉस्ट डाटा ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज ऐड अंडर। अब यहाँ आप गौर करें, डिपार्टमेंट ए की सारी इन्फॉर्मेशन उसने अलहदा रखी हुई है, और डिपार्टमेंट बी की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेपरेट है, मिक्स नहीं हुआ है, और यही हम चाह रहे थे कि इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आपस में मिक्स ना हो। लेकिन अब यहाँ सीखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा कि अगले डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन जब बी डिपार्टमेंट करेंगे तो क्या होगा। चूँकि फ़र्स्ट डिपार्टमेंट में कोई मसला नहीं है, सारे 28 क्वेश्चन उसी तरह के हैं, हम पहले अपना फोकस रखेंगे सिर्फ फर्स्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट ए के ऊपर, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पहले अपनी जगह पे पुट अप करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जिस चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो मटेरियल, लेबर और एफओएच है, और ये जो अमाउंट्स दी हुई है ये मटेरियल, लेबर, एफओएच की टोटल कॉस्ट है, यानी कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल एफ। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन आपने इसको पुटअप करनी है। सबसे पहले मटेरियल है 70,000 का। देखें 2 पोर्शन है ना, तो पहले आपने ऊपर वाले पोर्शन में आना है और सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करनी है। ये पहले डिपार्टमेंट का मटेरियल था जो 70,000 है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 70,000। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा लेबर है 35,000, तो लेबर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 35,000। फिर वो थर्ड अमाउंट आपको नज़र आ रही है दोबारा 35,000, तो आप 35,000 एफएच में देंगे। अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ लेफ़्ट साइड पे तो नज़र नहीं आ रहा, तो आप कैसे मटेरियल, लेबर, एफएच लिख रहे हैं। तो हमने पहले देख लिया था, आम तौर पे जो ये सीक्वेंस है दैट वुड नेवर बी चेंज्ड। यू विल हैव मटेरियल ऑन वेरी फर्स्ट लाइन, देन लेबर एंड देन एफएच।
इसीलिए जो इधर था सबसे पहला जो है वो मटेरियल है, लेबर और एफएच है, और यहाँ पर भी आपने 70 35 35 लिख दिया। लेकिन अब हमने जितना पढ़ा उतनी अमाउंट हमने यहाँ पोस्ट कर दी। अब आपको क्या करना है, जो डिपार्टमेंट बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसकी तरफ नहीं आपने देखना, इसको अभी छोड़ दें, पहले डिपार्टमेंट ए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि देयर वाज नो बिगनिंग इन्वेंट्री, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसका मतलब ये हुआ क्योंकि पहला डिपार्टमेंट है और पहले डिपार्टमेंट से पीछे कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ओपनिंग हमारे पास कुछ है नहीं, तो अब हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड इस सेंटेंस में कुछ नहीं है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, ये हमारे काम की चीज़ निकली सबसे पहले। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 5000। So there is a very beautiful understanding कि when it's a first department, units will always be started. अगर बी डिपार्टमेंट होता तो रिसीव्ड या ट्रांसफर्ड इन होता। आप यहाँ क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले देखें, आपने लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड और रिसीव्ड। चूँकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है इसलिए हमने रिसीव्ड या ट्रांसफर्ड इन नहीं करा, हमने स्टार्टेड कहा, और वही वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, दैट इज़ 50,000। तो ये डिपार्टमेंट 1 है, स्टार्टेड है, तो 50,000 से आपने काम को स्टार्ट किया, लिख दें। कुछ क्वांटिटी शेड्यूल की भी अमाउंट्स हमें मिलना शुरू हो गई हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर, यहाँ से वो बात कर रहा है यूनिट इन प्रोसेस है, मगर आपको ये अच्छी तरह पता है कि हम सिर्फ डिपार्टमेंट ए की बात कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ए में 20,000 यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। डिपार्टमेंट ए में 20,000 यूनिट्स इन प्रोसेस है। आप यहाँ आएँ और यहाँ पर इन प्रोसेस पर आप लिख दें 20,000। ओके, और आपको ये भी बात पता है कि जहाँ पर भी इन प्रोसेस की बात होती है उससे आगे कुछ परसेंटेज दी होती है, और आप खुद ही गैस करें ये किस चीज़ की परसेंटेज है। आगे लिखा भी हुआ है ये परसेंटेज कंप्लीशन है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक मैटर आपको समझ में आ रहा होगा कि देर इज़ ओनली 1%, दैट इज़ 25%। तो हमने तो ये देखा मटेरियल की सेपरेट, लेबर सेपरेट, एफओएच की सेपरेट परसेंटेजेस भी थी। सिंस इन दिस क्वेश्चन ओनली 1% इज प्रोवाइडेड, 25%, तो इट वुड बी यूज्ड फॉर मटेरियल, फॉर लेबर एंड फॉर एफओएच। सो ऑल 3 आइटम्स विल बी डिपेंडेड अपॉन दिस सोल परसेंटेज। सारे तीनों के तीनों डिपार्टमेंट डिपेंड करेंगे सिर्फ एक ही परसेंटेज पे, और वो 25% है। अंडरस्टूड? तो अब 20,000 इन प्रोसेस हैं और 25% कंप्लीट है, ये परसेंटेज कंप्लीशन है। मैंने आपसे पहले एक रिक्वेस्ट की कि जो चीज़ें भी डिपार्टमेंट बी से एसोसिएट हैं उनको अभी आपने नहीं पढ़ना, तो इसको आप छोड़ दें। ओके, अब आगे तो फिर क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। वहाँ पे वो सिर्फ ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप प्रोड्यूस करके दे दें। अच्छा, अब यहाँ पर यूनिट्स कंप्लीटेड नहीं दिए हुए, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मगर यूनिट्स कंप्लीटेड आर नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। ना ही नॉर्मल लॉस की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है, ना हमें कंप्लीटेड यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो आपसे मैंने तब ये रिक्वेस्ट की थी कि जब आपको बुक का सारा परफॉर्मा, बुक की सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट अप करें, लेकिन इसके बावजूद भी आपका क्वांटिटी शेड्यूल पूरा ना आ रहा हो, तो आपने सबसे पहले जो मिसिंग फिगर है बस उसी को सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहली मिसिंग फिगर आपके पास है यूनिट्स कंप्लीटेड, और वो कितने होंगे? टोटल यूनिट्स जो आपने रिसीव किए वो 50,000 थे, उनमें से 20,000 स्टिल इन प्रोसेस हैं, तो ऑब्वियसली 30,000 रिमेनिंग इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल बराबर हो गया। अब आपने कहा कि नॉर्मल लॉस भी तो हो सकता था और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता था, लेकिन व्हेन एवर योर क्वांटिटी शेड्यूल इज़ इनकम्प्लीट यू विल ऑलवेज प्रेफर द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो पूरा नहीं हो रहा तो सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहली जो चीज़ इनकम्प्लीट होगी बस आपने उसको पिकअप करना है, और चूँकि यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं अवेलेबल थे तो आपने जो बैलेंस था वो कंप्लीटेड यूनिट्स में डाल दिया। यूँ आपका क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हो गया और इसको आपने फिलअप कर दिया, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब दूसरी बात ये है कि आगे आपके पास इंफॉर्मेशन और भी कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपको अब जब क्वेश्चन के अंदर आना है तो कुछ बातों को समझना है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल आर होता है। अब तक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होना चाहिए, और यहाँ पे स्मॉल आर होता है।
कैपिटल आर का मतलब है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, एंड विच डिपार्टमेंट वी आर वर्किंग फॉर, फर्स्ट डिपार्टमेंट। और आपको ये बात पता है कि फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। वाई? फर्स्ट डिपार्टमेंट डजेंट हैव एनी प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये जो स्मॉल आर और आर है, यू आर नॉट नीडेड टू सॉल्व दिस फॉर द फर्स्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट के पिछला डिपार्टमेंट होता नहीं है, इसको सॉल्व करना नहीं। नेक्स्ट, ये पिछले किसी क्वेश्चन की अमाउंट्स लगी हुई हैं, हम इनको रेज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मल लॉस की डिस्कशन हो रही है। इनको मैं रेज़ करके भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पहले भी रेज़ हो सकती थी, लेकिन आपने क्या समझना है कि हमारा डिपार्टमेंट है फर्स्ट और उसमें स्मॉल आर नहीं होती। जैसे अभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर स्मॉल आर तो होगा ही नहीं बिकॉज इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट। जब स्मॉल आर ही नहीं होगा तो ये नॉर्मल लॉस के फार्मूले में जो आर है मिसिंग हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट नहीं होगा। अब इसका मतलब है ना तो नॉर्मल लॉस, ना स्मॉल आर, ना कैपिटल आर, तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होंगी डिपार्टमेंट ए की। अब हमारा प्रॉब्लम है स्मॉल एमएलएफ पर यूनिट कॉस्ट, और उसके लिए आपको पता है कि आपको इक्विवेलेंट शेड्यूल सॉल्व करना है, और इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट ये आपस में कोहेरेंट है, यानी कि दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक है। तो इसलिए पहले हम ऊपर वाले डिपार्टमेंट की बजाय सबसे पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल निकालेंगे। जहाँ ब्लू लाइन स्केयर आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर ये रेड लाइन है, इसको आपने रीडिंग करना है। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। तो आप क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन चेक करें, यहाँ पर देखें दूसरी लाइन में कंप्लीटेड लिखा हुआ है, वो 30,000 है। आप भी यहाँ 30,000 पुट करें, रेड लाइन पे फोकस करें, आगे प्लस लिखा हुआ है, फिर वर्क इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में जाएं, वहाँ पे यूनिट इन प्रोसेस लिखे हुए 20,000, पुट करें 20,000, और फिर रेड लाइन को दोबारा पढ़ें, आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज कंप्लीशन, वो मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की कि पूरे क्वेश्चन में तीनों चीज़ों के लिए जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो 25 है। 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.25। यहाँ पुट करें तो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल का पहला आंसर आपके पास आ गया। अब देखें नीला स्केयर जो है वो किस पर है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पर, आप उसको सॉल्व करेंगे। जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर वाली रेड लाइन में लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन में जाएं, वहाँ लिखा है यूनिट्स कंप्लीटेड और वो हैं 30,000, आप यहाँ पुट करें 30,000, और फिर इस ब्लू से ऊपर जो रेड लाइन है वहाँ पढ़ें, आगे लिखा हुआ है प्लस वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में देखें, वहाँ वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 20,000, आप भी पुट करें 20,000, और फिर उसके आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई और परसेंटेज कंप्लीशन, वो जैसे मैंने आपसे कहा सबके लिए ही परसेंटेज कंप्लीशन 25% है। 25 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.25। तो इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने कहा डिपार्टमेंट ए के लिए तीनों चीज़ें जो मटेरियल लेबर एफ एच है 25% है, वही परसेंटेज आपने लेबर के लिए ले ली। अब आप देखें जहाँ पे ब्लू सर्कल है वो रेड लाइन पढ़ें, वो इक्विवेलेंट ऑफ एफ एच है। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 100% कंप्लीटेड क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन, वहाँ चेक करें कंप्लीटेड 30,000 है, आप भी लिखें 30,000, और उससे आगे रेड लाइन पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है प्लस करें, ब्रैकेट ओपन करें, और वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन, वर्क इन प्रोसेस की है 20,000 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 20,000 लिखें, और फिर आप रेड लाइन पढ़ें, वहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि तीनों डिपार्टमेंट के लिए एक ही परसेंट है 25%, और वो 25 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.25। तो यहाँ 0.25 आप पोस्ट करें तो आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ एफ एच भी आ गए। लेकिन जी रेड लाइंस देख लें, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इक्विवेलेंट ऑफ एफ एच, ये यूनिट्स हैं, ये मटेरियल के यूनिट्स, लेबर के यूनिट्स, एफ एच के यूनिट्स। अब आगे जो आपने काम करना है वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करनी है। ये देखें जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, स्मॉल एम है, और उसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटल एम यानी कि टोटल मटेरियल कॉस्ट चाहिए।
कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में आए, लोअर पोर्शन में देखें मटेरियल लेबर एफओएच की टोटल कॉस्ट दी हुई है। सबसे पहले आपको चाहिए था मटेरियल और वो 70,000 वहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पर पोस्ट कर दें 70,000। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल एम को डिवाइड करना है, तो आप भी यहाँ डिवाइड कर दें। फिर उसको किस पे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पर। तो पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर देखें जो रेड में आपको सॉल्व किया हुआ है, सबसे ऊपर इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है, यानी मटेरियल के यूनिट्स, और वो 35,000 आपने कैलकुलेट किए हुए हैं। पहली स्टेटमेंट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की पूरी हो गई। अब आपने जो सेकंड निकालना है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकालना है, स्मॉल एल, और उसके लिए आपको लेबर की टोटल कॉस्ट, यहाँ देखें ये लेबर की टोटल कॉस्ट निकालनी है। लेफ़्ट पेज पर कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में आप चेक करें, मटेरियल सबसे ऊपर, फिर लेबर दिया हुआ 35,000, यहाँ पर पोस्ट कर दें 35,000। उससे आगे आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ आप डिवाइड करें और फिर इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे आपने डिवाइड करना है। तो रेड लाइंस में सेकंड लाइन देखें वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है और वहाँ पर 35,000 ही आपका इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर आप 35,000 लिख दें। इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी स्टेटमेंटल वाइज कंप्लीट हो गई। ओके जी, नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच है, और उसके लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है सबसे पहले एफ यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में देखें तीसरी अमाउंट एफओएच की है, टोटल 35,000, तो आप पोस्ट करें 35,000। उससे आगे आपको ये डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करें किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे। तो आप यहीं पे रेड लाइन आपने ऊपर इक्विवेलेंट ऑफ एफ की कैलकुलेट की हुई है और वो भी आपके पास 35,000 है, पुट करें। और यूँ आपके पास तीनों की पर यूनिट कॉस्ट की स्टेटमेंट पूरी हो गई। अब आप इनका जो पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशंस हैं वो कर लें। तो सबसे पहले लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक का ब्लू स्केयर है वहाँ पे आप चेक करें, लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है 70,000 और उसको डिवाइड करना है 35,000 पे। कर्सर बटन दूसरा दब गया, 35,000 पे आपने डिवाइड करना है। ये पहली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई। दूसरे में देखें ज़रा 35,000 है और उसको डिवाइड भी 35,000 पर करना है। इस तरह पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई। नेक्स्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच निकालने के लिए आपको 35,000 है और उसको डिवाइड भी 35,000 पर करना है, तो ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच आ गई। लेकिन ये आपकी तीनों पर यूनिट कॉस्ट एमएलएफ, स्मॉल एम, स्मॉल एल, स्मॉल एफ आ गया। अब आप वापस लेफ़्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज में जाएंगे और आपको ये पता है यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखते हैं और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखते हैं। और अभी आपने कैलकुलेट कर ली राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन का, सबसे पहले लाइन देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो आपने कैलकुलेट की 2, वो आप कॉस्ट चार्ज में पोस्ट करते जाएं। यहाँ आपने लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर, यहाँ लिखना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। तो राइट साइड पे राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट की सेकंड लाइन पढ़ें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर जो कि आपने अभी कैलकुलेट की 1 है, पोस्ट कर दें उधर। यहाँ पर देखें नेक्स्ट एफओएच की टोटल कॉस्ट इधर लिखनी है, यहाँ पे पर यूनिट एफओएच लिखना है। राइट वाले पेज का सबसे लोअर पोर्शन पर यूनिट कॉस्ट के लिए उसकी तीसरी लाइन पढ़ें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच है जो कि आपने कैलकुलेट की 1। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को इधर पुट कर दिया। अब गौर से मेरी बात समझें, इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉल आर यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है बिकॉज इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो ना इसी वजह से कैपिटल आर नहीं है। और जब स्मॉल आर नहीं है तो आपको ये बात पता है नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट होता, और नॉर्मल लॉस वैसे भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ये भी पोर्शन खाली। तो आप यूँ समझिए कि आपने ये पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट कर ली। 4 आपका आंसर है। तो देखते हैं कि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट का आंसर बुक में क्या है। तो अब यहाँ पर आप ये देखें, ये पर यूनिट कॉस्ट नीचे आंसर्स में आपको अवेलेबल होगी, नज़र आ गया होगा। यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए इज़ 4, तो हमारा ये आंसर भी 4 है। मगर एज़ यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अब तक जो हम काम कर रहे हैं, क्वांटिटी शेड्यूल आपका पूरा हो गया, आपकी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट भी पूरी हो गई। यहाँ देखिए आपने टोटल कॉस्ट भी पूरी करके लिख दी है,
और पर यूनिट कॉस्ट भी पूरी करके लिख दी है, मगर जो राइट वाले पेज का सबसे अपर पोर्शन होता है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। और इसका सोल पर्पस सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर जो आप टोटल कॉस्ट निकालें, लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ट डिपार्टमेंट का जो टोटल 1,40,000 है, इसको इक्वल करना चाहिए। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज़ को कंप्लीट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, ये कर्सर जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, कंप्लीटेड यूनिट्स। तो आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ सेकेंड लाइन में देखें, ये क्वांटिटी शेड्यूल है, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, और वो आपके पास 30,000 थे। आप पोस्ट करें 30,000, ओके। और उसके बाद इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, आपने भी मल्टीप्लाई कर दिया। स्मॉल टी होता है पर यूनिट टोटल कॉस्ट। लेफ्ट पेज के कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के राइट वाले कॉलम में देखें पर यूनिट कॉस्ट है और उसका टोटल आया हुआ है 4। ये आपके पास स्मॉल टी या टोटल पर यूनिट कॉस्ट वो 4 है, आप पुट कर दें 4। करिए, पहली लाइन आपकी सॉल्व हो गई है। सेकंड लाइन पे आए हैं आप, और सेकंड लाइन जो है उसमें सबसे पहले आपको चाहिए वर्क इन प्रोसेस। तो आप जाएँ क्वांटिटी शेड्यूल में थर्ड लाइन में चेक करें, वर्क इन प्रोसेस है वो 20,000 है, पुट करें 20,000। उससे आगे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, आप भी लिखें मल्टीप्लाई। फिर उससे आगे क्या करना है, स्मॉल आर। और आपको ये बात पता है क्वेश्चन में स्मॉल आर है ही नहीं, यहाँ पे देखिए पीयू के नीचे आर वैसे का वैसे लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो कोई अमाउंट है ही नहीं, तो ज़ीरो आप लगा के इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें। ना आर है ना एल है, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो इस वजह से आप ज़ीरो लगा दिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट लाइन में आप जाएं और मटेरियल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे पहले आपने लिखना है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में यहाँ चेक करें क्वांटिटी शेड्यूल की, वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 20,000, आप यहाँ पुट कर दें 20,000। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखें मल्टीप्लाई किस से, स्मॉल एम यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ़्ट वाले पेज में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में 2 कॉलम होते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट के कॉलम में देखें ये मटेरियल के आगे 2 लिखा हुआ है, जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है पुट करें 2। और उससे आगे आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज कंप्लीशन से। यहाँ पर आएँ और परसेंटेज कंप्लीशन मैंने आपको बताया था सबके लिए इस डिपार्टमेंट में सेम है, यानी 25%, 25 डिवाइडेड बाय 100, और उसका मतलब है 0.25। ये हमारी मटेरियल की लाइन कंप्लीट हुई। अब आप लेबर की लाइन में आए हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में जाएं, वहाँ लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस 20,000, पोस्ट करें 20,000, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई, और स्मॉल एल मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। नीचे वाले पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ 2 कॉलम्स हैं, टोटल और पर यूनिट का। अब देखें लेबर के सामने आपने लिखा हुआ है 1, तो आप यहाँ पोस्ट करें 1। फिर दोबारा आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई लगाएं 1 के बाद, यहाँ पर मल्टीप्लाई, और उसके बाद परसेंटेज कंप्लीशन। और मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में परसेंटेज कंप्लीशन इस डिपार्टमेंट के अंदर सबके लिए सेम है, 25%, यानी 25 डिवाइड बाय 100, और उसका मतलब 0.25 आपने यहाँ लगाया है। ये लेबर की भी लाइन कंप्लीट हुई। अब आपने यहाँ पर एफ की लाइन कंप्लीट करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में चेक करें 20,000 वर्क इन प्रोसेस है, आप भी यहाँ लिखें 20,000। आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखें। फिर उससे आगे स्मॉल एफ है, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ एच। कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट लेफ्ट वाले पेज पे नीचे जाएं, 2 कॉलम है, टोटल और पर यूनिट, और वहाँ एफ एच के सामने 1 लिखा हुआ है, जो फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट है, पोस्ट करें 1। उससे आगे दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करें किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और वो मैंने कहा इस डिपार्टमेंट के लिए सब के लिए सेम परसेंटेज है 25%, 25 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.25, वो आप यहाँ पोस्ट कर दें 0.25। यूँ आपकी
FOH की भी स्टेटमेंट पूरी हुई और आपने राइट पेज का ऊपर वाला जो कॉलम है, ऊपर वाला पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर की सारी कैलकुलेशन स्टेटमेंट वाइज लिख दी। आपने भी पेपर में भी और काम में भी ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है, इंग्लिश वाली भी और मैथ वाली भी। उसके बाद अब कैलकुलेटेड फॉर्म में इनको लिखना है। सबसे पहले आपको जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये हमारी पहली कैलकुलेशन है, लिखें 30,000 और उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, ये पहली कैलकुलेशन होगी। दूसरी आपको पता चल रहा है कि 20,000 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही 0 आ जाएगा। तीसरी में सबसे पहले लिखा हुआ है 2,000, मल्टीप्लाई करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। यूँ आपके पास मटेरियल की अमाउंट आ गई। अब लेबर की अमाउंट निकालने के लिए दोबारा 2,000, अब यहाँ पर लिखने में एक ज़ीरो ज़्यादा आया हुआ लेकिन कैलकुलेशन में नहीं आना था, तो अब उसको एक मिनट पहले क्वांटिटी शेड्यूल देखते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में वर्क इन प्रोसेस 20,000 है। ओके, यहाँ ज़ीरो कम था तो एक ज़ीरो हम पहले यहाँ पोस्ट कर दें। ऑलराइट, और नीचे भी आपने एक ज़ीरो पोस्ट कर दी। अब इसकी कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले 20,000 है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये मटेरियल की होगी कैलकुलेशन। उसके बाद लेबर की भी, जहाँ पे ब्लू ऐसे स्केयर है लेफ़्ट साइड पे देखिए, मल्टीप्लाई बाय 1 और दोबारा मल्टीप्लाई करना है 0.25 से 0.25 और यूँ आपकी लेबर की भी अमाउंट आ गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें वो FOH की अमाउंट है, आप लिखें 20,000 और मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 0.25। इस तरह से आपकी FOH की भी कैलकुलेशंस कंप्लीट हुई और साथ ही आपने इसका टोटल भी कर लिया। 1,40,000 आ रहा है और इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि आपने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के टोटल से मैच करना। ये है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोस और उसका टोटल हमारे पास 1,40,000 आया हुआ है। अब इसको मैच करना है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के टोटल से और वहाँ चेक करें वो भी आपके पास 140,000 है। लें जी, इस तरह से हमारा ए डिपार्टमेंट सारा कंप्लीट हुआ। हमने उसका क्वांटिटी शेड्यूल भी पूरा कर दिया, हमने उसका कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट पर यूनिट पूरी की, टोटल पूरी की और यूँ हमने पूरा कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट कंप्लीट किया। हमने उसके आंसर को भी 4 को बुक से मैच किया और 140,000 को भी मैच किया कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट और उसका टोटल 140,000 मैच हुआ। हमारा इक्वलेंट शेड्यूल भी यहाँ पर पूरा है, तीनों की लहदा इक्वलेंट्स निकाली और पर यूनिट कॉस्ट भी तीनों की ऐसे निकाली। यूँ आपका डिपार्टमेंट 1 कंप्लीट हो गया। अब चूंकि ये क्वेश्चन एक डिपार्टमेंट का नहीं है, ये 2 डिपार्टमेंट का है, तो इससे आगे अब हम डिपार्टमेंट बी को कंप्लीट करेंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये है डिपार्टमेंट ए और इसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट मैं कर दूं ताकि कंसिडर हो। ये डिपार्टमेंट ए है और अब आपने जो काम करना है वो डिपार्टमेंट बी का करना है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ऑलराइट, डिपार्टमेंट बी। आप बेशक थोड़ी सी ब्रेक लें, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें कि ए डिपार्टमेंट हमने पुराने तरीके से ही कंप्लीट किया, सारा कैलकुलेशन पुरानी है और ट्रेडिशनल है। अब अगर उसी क्वेश्चन में डिपार्टमेंट बी होगा तो आपको कुछ चीज़ें बताई होंगी और कुछ चीज़ें नहीं बताई होंगी बुक में। आपने खुद से जज करना है और डिपार्टमेंट बी को स्टार्ट करना है। तो कुछ देर ब्रेक लेके वापस आएँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चाहे इसको पॉज देकर दोबारा यहीं से ही ऑन कर लीजिएगा। ऑलराइट जी, आपकी ब्रेक के बाद आप आए होंगे तो अब यहाँ पर डिपार्टमेंट बी का प्रॉब्लम है। आपको इसका क्वांटिटी शेड्यूल पूरा करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बुक में नहीं है। यहाँ पर देखें, इसने ये कहा था कि डिपार्टमेंट जो स्टार्ट किए यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, वो आपको अच्छी तरह से पता है डिपार्टमेंट ए में होते हैं, वो तो 50,000 थे। अब आप मुझे ये समझाएं कि डिपार्टमेंट बी के पास कितने यूनिट आए, क्योंकि उसने स्टार्ट नहीं करने थे, उसने डिपार्टमेंट ए से रिसीव करने थे, यानी ट्रांसफ़र होके आने थे यूनिट्स, और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब आप वापस इधर जाएं
और जो बात मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने दिमाग में डाल लेना है। पिछले डिपार्टमेंट का राइट वाले पेज का ये जो पोर्शन है इसको अच्छी तरह दिमाग में रखें, जहाँ मैं मार्क करने लगा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलमोस्ट इधर से मिल जाएगी। इस पेज के ऊपर जो सिर्फ पहली लाइन है इसको ही आपने दिमाग में रखना है। ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं, 120,000, 30,000 और 4। गौर से आप बात समझें कि ये वो यूनिट्स हैं जो कंप्लीटेड हैं। जाहिर है कि डिपार्टमेंट ए के जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वही नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे। इसका मतलब है पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि जो डिपार्टमेंट ए से कंप्लीट हुए थे वो 30,000 यूनिट्स थे। तो डिपार्टमेंट बी को जो रिसीव होंगे वो ऑब्वियसली 30,000 यूनिट रिसीव होंगे। तो क्वांटिटी शेड्यूल की पहली चीज़ आपने पिक की और यहाँ पर लिख दें 30,000 यूनिट्स। अंडरस्टूड? मैंने क्या बोला है आपको, अगले डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट बी का कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए, अमाउंट्स लेने के लिए आपको डिपार्टमेंट ए में यानी पहले से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन में जाएं और वहाँ पर जो राइट वाला पेज है उस पर कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट उधर जाएं और उसमें जो सबसे पहली लाइन है उसको पिक करें। उसका सबसे पहला पॉइंट 30,000 है। ये कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट्स हैं वो यूनिट ट्रांसफर्ड हो गए, ट्रांसफर्ड आउट, वो 30,000 लिख दिए। अब ये जो 4 इसके अंदर लिखा हुआ ये क्या है, ये पर यूनिट कॉस्ट है और ट्रांसफर्ड है। इसका मतलब बी डिपार्टमेंट कहेगा पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम ए डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये स्मॉल आर आपको मिल गया 4। यहाँ पर आएँ और यहाँ आप समझिए कि ये डिपार्टमेंट बी आपका है और उस जगह पे ये पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपने इसको 4 लिख दिया। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसको मार्क करें, ये बुक में नहीं दिया हुआ, ये आपको खुद समझना है। पिछले डिपार्टमेंट का कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर की पहली लाइन सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे है। 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर थे तो बी डिपार्टमेंट के लिए यूनिट रिसीव हो गए 30,000। 4 जो था वो पर यूनिट कॉस्ट ट्रांसफर्ड थी या पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीटेड थी, वो अगले डिपार्टमेंट के लिए पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड हो गई। वो 4 भी आपने स्मॉल आर की जगह पर यहाँ पर लिख दिया अगले डिपार्टमेंट में। अच्छा जी, ये जो कॉस्ट आपके पास सामने आई हुई है 1,20,000, ये आपको पता है किस चीज़ की कॉस्ट है, जो यूनिट्स कंप्लीट हुए। सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स। तो ये कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है। इसका मतलब ए डिपार्टमेंट ने ये कॉस्ट इनकर की है तो अगला डिपार्टमेंट इस कॉस्ट को रिसीव करेगा, तो ये कैपिटल आर है। तो आपने इसको कैपिटल आर की जगह पर अमाउंट को लिख देना जो कि 120,000 थी। ओके, अब मैं इसको लिख भी देता हूँ आपको ताकि आप याद रखें। आप वहाँ पर कॉस्ट चार्ज में क्या स्टेप लेते हैं, सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल टी से, तो आपके पास आ जाती है अमाउंट। अब इसी को ही फॉलो करना है आपने और यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ ये है डिपार्टमेंट ए, यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपने डिपार्टमेंट ए की उठाई और इसके ही नीचे मैं आपको लिख रहा हूँ कि यही वाली जो इन्फॉर्मेशन है जो कंप्लीटेड ऊपर यूनिट्स लिखे हुए हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स जो डिपार्टमेंट ए के हैं वो यूनिट्स रिसीव्ड होंगे डिपार्टमेंट बी के। ऑलराइट, और जो आगे टी लिखा हुआ है स्मॉल टी, ये अगले डिपार्टमेंट का स्मॉल आर हो जाएगा और जो आगे अमाउंट लिखी हुई है ये कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट यानी कि कैपिटल आर हो जाएगा। यानी ये आपने इन दोनों को अच्छी तरह से समझ के रखना है। जब आपको कोई भी डिपार्टमेंट से आगे जाना है तो इस इंफॉर्मेशन को आपने काउंट करके रखना है। जो डिपार्टमेंट पहला जो है वो डिपार्टमेंट ए है, पहले उसको हम मेंशन कर देते हैं, वो शायद ऑटो के साथ रेज हो गया। ये है डिपार्टमेंट ए की इंफॉर्मेशन और जो नीचे वाली है वो हो जाएगी डिपार्टमेंट बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी बात? इसको आप अच्छी तरह से जो ग्रीन लाइंस हैं इनको समझें। सबसे इधर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ए, उसके जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उसका जो टी है और उसकी जो अमाउंट है
वही चीज़ जो है वो डिपार्टमेंट बी में कंसिडर होगी, जो कंप्लीटेड यूनिट है वो यूनिट रिसीव्ड है, स्मॉल टी स्मॉल आर बन जाएगा, जो अमाउंट है वो कैपिटल आर बन जाएगा। और वही चीज़ें हमने यहाँ पे फिलअप करनी है। अब आपके सामने ये जो अमाउंट है 1,20,000, ये कॉस्ट उधर से कंप्लीट हुई, डिपार्टमेंट बी ने इसे रिसीव किया, तो ये टोटल कॉस्ट है और आपने वो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 120,000 फिलअप कर दी। स्मॉल आर भी कंप्लीट हो गया, यहाँ नहीं है ये। तो 120,000 जो आपकी पिछले डिपार्टमेंट की अमाउंट है फर्स्ट स्टेप की, वो कैपिटल आर है, उसको भी आपने यहाँ पर फिल कर दिया। और जो इस लाइन में पर यूनिट कॉस्ट टोटल, यानी टोटल पर यूनिट कॉस्ट है, वो अगले डिपार्टमेंट की कॉस्ट रिसीव हो गई। और जो यहाँ यूनिट्स कंप्लीट हुए पिछले डिपार्टमेंट में 30,000, वो अगले डिपार्टमेंट के यूनिट्स रिसीव हो गए। इस तरह से हमने पिछले डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र की और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अब हम आगे चलते हैं। आप चाहे यहाँ पे रुक के लेक्चर को दोबारा रिवर्स करें, 10 मिनट पीछे जाएं और फिर दोबारा से इन सब चीज़ों को फॉलो अप करें, होपफुली आपको और हेल्प मिल जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो सिर्फ एक ही लाइन है पूरे क्वेश्चन में जो हमें यूज़ करनी है। वो ये लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट बी में क्या चीज़, यहाँ पर पहले उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि यूनिट इन प्रोसेस हैं। डिपार्टमेंट बी के हैं 10,000, तो 10,000 ही हम नीचे वाले पोर्शन में हम डिपार्टमेंट बी कर रहे हैं, उसको ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है जो इन प्रोसेस यूनिट है तीसरी लाइन, वो 10,000 है। आप यहाँ पोस्ट कर दें 10,000। और इसके साथ ही जैसे हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट में किया था, कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आपने फिल इन दी ब्लैंक करना है। और उसके लिए रूल क्या है, जो सबसे पहली चीज़ मिसिंग है वो ये यूनिट्स कंप्लीटेड है। आपने जितना भी डिफरेंस है वहाँ लेना है और एज्यूम कर लेना कोई नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस नहीं है। अब यहाँ पर आएँ, यहाँ चेक करें, टोटल थे 30,000 यूनिट, उनमें 10,000 इन प्रोसेस हैं, तो जाहिर है कि वो बाकी सारे फिर कंप्लीट हो गए होंगे, तो 20,000 कंप्लीटेड यूनिट्स मिले। सेकंड डिपार्टमेंट का क्वांटिटी शेड्यूल हमारा पूरा हो गया। अब नीचे आएँ और यहाँ पर आपके सामने जो मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट है टोटल, उसके लिए वापस जाएं ऊपर। और जैसे हमने पहले मेंशन किया था कि उसने मटेरियल लेबर और एफओएच की कॉस्ट दी हुई है और आगे इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पोर्शन आप यूज़ कर रहे थे वो डिपार्टमेंट ए के लिए किया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम पुट अप कर चुके हुए हैं। अब आपने लेना है डिपार्टमेंट बी और उसके आगे सबसे पहले लिखा हुआ है ये मटेरियल, फिर लेबर और फिर एफओएच दिया हुआ है। इनकी अमाउंट्स को आप पिक करना है। लेफ़्ट साइड पे देखें आप, लिखा हुआ है मटेरियल, लेबर और एफओएच। और ये जो डिपार्टमेंट बी है, आपने सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वो भी आपको समझ आ गई है कि पहली लाइन जो है मटेरियल की है, दूसरी लेबर की है और तीसरी एफओएच की है। अब यही अमाउंट्स आप यहाँ लिखें। सबसे पहले आपके सामने मटेरियल है और बुक में मटेरियल 50,000 पहले दिया हुआ है, पोस्ट कर दें। उसके बाद लेबर है, लेबर की अमाउंट देखें 25,000 है, पोस्ट कर दें। उसके बाद तीसरी अमाउंट चेक करें, एफओएच की है, वो भी 25,000 है, पोस्ट कर दें। तो यूँ आपने मटेरियल, लेबर, एफओएच की अमाउंट पोस्ट कर दी। स्मॉल आर ऊपर पहले ही लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में है नहीं। अब हमें स्मॉल एमएलएफ चाहिए, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, एफओएच। और उसके लिए राइट वाले पेज पे आएँ और आपको ये बात हमेशा से डिस्कस होती है कि पहले आपने जो इक्विवेलेंट शेड्यूल है इसको पूरा करना है, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट को पूरा करना है। यानी कि नेक्स्ट पेज जब कंप्लीट होगा तो आप लेफ़्ट वाले पेज पर आएंगे। तो अब हम सबसे पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट 1 की लिखी हुई है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। और अब हम डिपार्टमेंट बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पुट अप करेंगे। इक्विवेलेंट शेड्यूल निकालने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है, जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर रेड लाइन है, उसको देखते जाएं। 100% कंप्लीटेड यूनिट, तो डिपार्टमेंट बी के क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और सेकेंड लाइन में आप देखें कंप्लीटेड लिखा हुआ है जो कि 20,000 है। आप यहाँ पे पुट अप करें 20,000 यूनिट्स। फिर रेड लाइन में आगे पढ़ें, कंप्लीटेड के बाद लिखा हुआ है प्लस, फिर उसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट और उससे आगे वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 10,000, पुट कर दें।
और उसके बाद रेड लाइन में चेक करें, आगे वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। क्वेश्चन में आए और यहाँ पर डिपार्टमेंट बी में देखें 10,000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं और आगे सब के लिए सेम परसेंटेज है 50%, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.5। वही 0.5 आप इधर पुट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, तो पहला इक्विवेलेंट का आंसर आपके पास आ गया। ये है यूनिट्स ऑफ मटेरियल या इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल। उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है, जहाँ ब्लू स्केयर है इसके ऊपर रेड लाइन में आप चेक कर लें। सबसे पहले लिखना है 100% कंप्लीटेड, क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन, कंप्लीटेड यूनिट्स एंड 20,000, पोस्ट करें यहाँ पर 20,000। उससे आगे आप रेड लाइन में पढ़ें प्लस लिखा हुआ है, प्लस करें, ब्रैकेट ओपन करें और ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, थर्ड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस है जो कि 10,000 है, पुटअप करें और फिर रेड लाइन में आगे पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करें परसेंटेज कंप्लीशन से। और जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तीनों के लिए परसेंटेज 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.5, यहाँ पुट कर दें 0.5, ब्रैकेट क्लोज और यूँ आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी आ गया। अब देखें जहाँ ब्लू स्केयर है वो इक्विवेलेंट ऑफ एफ़ अब आपने कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट ऑफ एफ़ के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स, क्वांटिटी शेड्यूल में दूसरी लाइन में देखें कंप्लीटेड यूनिट्स 20,000 है, आप पोस्ट करें 20,000। फिर आप रेड लाइन पे जाएं और वहाँ पे लिखा हुआ है प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें और वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन, वहाँ पे चेक करें वर्क इन प्रोसेस 10,000 है, पोस्ट करें 10,000 और फिर रेड लाइन में चेक करें मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से और यहाँ पर सबके लिए परसेंटेज कंप्लीशन 50% यूज़ हो रही है, यानी 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब 0.5, यहाँ लिखें 0.5 और यूँ इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप चेक करें राइट वाले पेज का ये इक्विवेलेंट शेड्यूल और उसमें आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और इक्विवेलेंट ऑफ एफएच भी कैलकुलेट कर लिया और तीनों का आंसर सेम आ रहा है और इसकी रीज़न ये है कि तीनों की परसेंटेज कंप्लीशन सेम है। अब हमारा टारगेट है पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना और इसके लिए सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जहाँ कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ स्मॉल एम और आपको चाहिए कैपिटल एम यानी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में आप जाएं, वहाँ देखें मटेरियल लेबर एफएच दिया हुआ है और मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट दी है दैट इज़ 50,000 लिखें और उसके बाद आप यहाँ डिवाइड करना है, इसको भी आप यहाँ डिवाइड करें किससे, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल से। तो आप जहाँ पर यूनिट निकाल रहे हैं वहाँ ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आप कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 25,000 है, वो लिख दें और यूँ आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट आपने करना है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है। हेडिंग क्या है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर स्मॉल एल और उसके लिए आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर चाहिए। तो लेफ़्ट वाले पेज पर आप कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में देखें लेबर की वैल्यू 25,000 लिखी हुई है, यहाँ पर पोस्ट कर दें 25,000 और फिर आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड का साइन और किस पे डिवाइड, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे। जहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इसके ऊपर रेड लाइन, सेकंड रेड लाइन देखें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, वो आपने 25,000 निकाली हुई है तो आप लिख दें यहाँ पे 25,000। तो ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हुई स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपने करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफएच स्मॉल एफ और उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले कैपिटल एफ है यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। वो फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट देखें 25,000 लिखी हुई है, आप पोस्ट कर दें 25,000 और फिर आपने इसको यहाँ पर देखें डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट में कैलकुलेट करते हुए ऊपर देखें इक्विवेलेंट और उसकी तीसरी रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ एफ और वो कैलकुलेट करके हमने निकाला हुआ है 25,000। यूँ स्टेटमेंटल वाइज पर यूनिट कॉस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। आपने भी ऐसे ही करना है, लेफ़्ट साइड पे फार्मूला, उसके आगे स्टेटमेंट वे के अंदर मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स और फिर आपने सिर्फ कैलकुलेट करके लिखना है
अब आसान है, लेफ़्ट साइड पे जहाँ स्केयर है ब्लू, लेफ़्ट साइड पे देखें सबसे पहले लिखा हुआ है 50,000, डिवाइड करना है 25,000 पे। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल सबसे पहली लाइन कंप्लीट हो गई 2। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर में ऊपर लिखा 25,000, डिवाइड भी 25,000। 1 आ गया पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, 1 आना चाहिए, कोई ज़ीरो कम ज़्यादा तो नहीं, हाँ यहाँ ज़्यादा है। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई। उसके आगे जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड पे देखें तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफएच की स्टेटमेंट है 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000, तो 1 आ गया। और यूँ आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर और एफएच कंप्लीट कर ली। ऑलराइट, अब ये जो स्मॉल एमएलएफ यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफएच निकली, लेफ़्ट वाले पेज पर जाएं और वहाँ पर कॉस्ट चार्ज के अंदर जो जगह खाली हैं वो फिलअप करें। ये आपने टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखी क्योंकि ये टोटल का कॉलम है। अब यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखनी है, तो आपने अभी पर यूनिट कॉस्ट राइट वाले पेज के लोअर पोर्शन में देखें, पहली लाइन में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाला जो कि 2 था, पोस्ट कर दें। उसके बाद आप इस साइड पे देखें तो ये लेबर की टोटल कॉस्ट है, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर लिखना था। राइट वाले पेज के सबसे लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट सेकंड लाइन लेबर की निकाली हुई है जो कि यहाँ लिखी 1, पोस्ट कर दें। अब यहाँ टोटल एफओएच लिखा हुआ है, यहाँ पे पर यूनिट एफओएच लिखना है। राइट वाले पेज पर सबसे नीचे वाले पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच निकाली जो कि ये 1 है, लिखते हैं। ऐसे आपने सेकंड डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट भी कंप्लीट कर ली और सेकंड डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट भी आपने साथ में कंप्लीट कर ली। आपका जो आंसर आया हुआ है दैट इज़ 8, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसका आंसर ज़रूर क्वेश्चन में दिया होगा, बुक में चलते हैं और नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा कि आपका डिपार्टमेंट जो बी है उसकी भी यूनिट कॉस्ट दी हुई है और वो 8 है आंसर्स में, और हमारी भी पर यूनिट कॉस्ट आपके पास 8 आई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वांटिटी शेड्यूल जो है एक्यूरेटली कंप्लीट हो गया। उसके बाद कॉस्ट चार्ज एक्यूरेटली कंप्लीट हो गया और हमने इसका पर यूनिट कॉस्ट का आंसर भी साथ में चेक कर लिया। अब इसके बावजूद भी कि आपका आंसर आ गया, आपको अच्छी तरह से पता है कि राइट वाले पेज का जो अपर पोर्शन होता है वो अभी कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर इनकम्प्लीट है। ये डिपार्टमेंट ए का लिखा हुआ है, इसको मैं अभी रेज़ कर देता हूँ। और राइट, ये पिछले किसी क्वेश्चन का लिखा हुआ था वो मैंने रेज़ कर दिया है। अब आपने जो आपका डिपार्टमेंट बी है वो आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपका लेफ़्ट वाला पेज सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, राइट वाले पेज का इक्विवेलेंट कंप्लीट हो गया हुआ है, पर यूनिट कंप्लीट हो गई हुई है। अब आपने यहाँ पर कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर फिलअप करना है और स्टेटमेंटल वाइज सबसे पहले देखें आपको कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए। पहली लाइन फिल करने लगे हैं आपके परफॉर्मे की, तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सेकंड लाइन में चेक करें कंप्लीटेड यूनिट्स लिखे हुए हैं 20,000, यहाँ पे पोस्ट करें 20,000 और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टेटमेंट में लिखें मल्टीप्लाई, और स्मॉल टी क्या होता है, टोटल पर यूनिट कॉस्ट। लेफ़्ट वाले पेज का लोअर पोर्शन में देखें टोटल और पर यूनिट है और उसका टोटल हमने निकाला हुआ 8, आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। पहली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर की। अब दूसरी लाइन में आपने जाना है। दूसरी लाइन में सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस आपको नज़र आ रहा होगा 10,000 है, पोस्ट कर दें 10,000। आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ इत्तफाकन पहले ही मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने करना स्मॉल आर, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में आप देखें टोटल और पर यूनिट दिया हुआ है। तो पहली लाइन किसके लिए यूज़ होती है, रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट स्मॉल आर, तो पर यूनिट 4 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप भी लिख दें 4। उसके आगे आपने करना था प्लस, तो यहाँ भी मेंशन करें प्लस, और आगे लिखना था नॉर्मल लॉस। चूँकि क्वांटिटी शेड्यूल में आप देखें नॉर्मल लॉस है ही नहीं, तो उसकी जगह पर आप यहाँ पर 0 फिल कर दें। और ऐसे आपकी ये सेकंड लाइन भी कॉस्ट चार्ज की कंप्लीट हुई। आगे है मटेरियल की कैलकुलेशन और सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और थर्ड लाइन के अंदर आपको वर्क इन प्रोसेस मिल जाएगा। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है 10,000, यहाँ पे आप पोस्ट करें 10,000। आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मेंशन करें मल्टीप्लाई,
उसके आगे स्मॉल m यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। तो लेफ़्ट वाले पेज पर कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में जाएं, यहाँ देखें मटेरियल लेबर एफएच की इधर टोटल कॉस्ट और उधर पर यूनिट, और वो लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। उससे आगे यहाँ मेंशन किया है पर मल्टीप्लाई दोबारा करना है, यहाँ दोबारा मल्टीप्लाई करें, और फिर उससे आगे आपने क्या करना है परसेंटेज कंप्लीशन। और आपको पता है जो डिपार्टमेंट बी है यहाँ पर मेंशनड है, ये डिपार्टमेंट बी है और सब के लिए सेम परसेंटेज यानी कि 50%, और यहाँ पर भी 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 0.5 यहाँ पे फिल करें। ये आपकी लाइन अब कंप्लीट हो गई है मटेरियल की। अब आपने लेबर की लाइन कंप्लीट करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में जाके देखें वर्क इन प्रोसेस 10,000, पोस्ट करें 10,000, और फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई स्मॉल एल मतलब पर यूनिट कॉस्ट। लेफ़्ट वाले पेज के नीचे वाले पार्ट में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में एक साइड पे टोटल, एक पे पर यूनिट। लेबर सेकंड लाइन में देखें वहाँ लिखा हुआ 1, आप भी पोस्ट करें 1, और उससे आगे दोबारा इसे दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, और फिर लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। और वो मैंने आपको बताया है कि डिपार्टमेंट बी के लिए सेम परसेंटेज सबके लिए 50%, यहाँ पर भी हैं 50 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.5, वो आप यहाँ फिल कर दें 0.5। लेकिन ये लेबर के लिए भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लाइन एफओएच के लिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में आएँ और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यूनिट इन प्रोसेस 10,000 है, तो यहाँ आप भी लिख दें 10,000। ऑलराइट, और उससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मेंशन करें यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर स्मॉल एफ यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफएच। लेफ़्ट वाले पेज में कॉस्ट चार्ज में एक तरफ टोटल पर यूनिट, एक तरफ टोटल दूसरी तरफ पर यूनिट, और यहाँ पे एफएच की टोटल के सामने 1 लिखा हुआ है जो कि एफएच की पर यूनिट कॉस्ट है। और फिर दोबारा फार्मूले में मल्टीप्लाई मेंशन करें मल्टीप्लाई, और फिर आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। चूँकि आप डिपार्टमेंट बी कर रहे हैं और डिपार्टमेंट बी के लिए एक यूनिवर्सल परसेंटेज है 50% मटेरियल लेबर और एफएच के लिए 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब है 0.5, यहाँ लिखना था 0.5, एक्स्ट्रा को बता देते हैं। लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन जो पर यूनिट की थी वो कंप्लीट हो गया, यानी कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर का पूरा कॉलम स्टेटमेंट वाइज कंप्लीट हो गया। आपने भी पहले ऐसे ही करना है, इंग्लिश लिखनी है और आगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है और कॉलम में आपने कैलकुलेशंस लिखनी है। तो कैलकुलेटर पे आप क्या लिखेंगे, सारा लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, जहाँ ब्लू स्क्वायर है लेफ़्ट साइड पे देखें, वहाँ पर आपको 20,000 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 8 से। पहली कैलकुलेशन आ गई। आप देखें जहाँ ये ब्लू स्क्वायर है लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है 10,000, और मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट खोलनी है, 4 लिखना है, प्लस करना है 0। ओके, ये सेकंड आपकी कैलकुलेशन आ गई। अब लेफ़्ट साइड पे देखें 10,000 है आपका वर्क इन प्रोसेस, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। नेक्स्ट कैलकुलेशन लेबर की है, वहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो गई लेबर की। अब नेक्स्ट जहाँ पे ब्लू स्क्वायर है लेफ़्ट साइड पे देखें, वहाँ लिखा हुआ है 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो ये आपकी एफएच की भी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पे एक ज़ीरो कम दिखाई दे रहा है, ज़ीरो आप पूरा कर दें। ऑलराइट जी, अब आप देखें कि आपका जो कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज़ है वो भी आपका कंप्लीट हुआ, और आपने सारी कैलकुलेशन स्टेटमेंट वाइज भी लिख दी और फिर आपने इनका यहाँ टोटल भी कर दिया और टोटल हुआ नज़र आ रहा है 2,20,000। और राइट वाले पेज के इस पोर्शन का पर्पज़ ही यही होता है कि आपने टोटल को मैच करना है। किसके साथ मैच करना है? जो लेफ़्ट वाले पेज का कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट का टोटल है, तो लेफ़्ट कॉस्ट चार्ज और उसका टोटल आपके पास 2,20,000 है, और हमारा जो टोटल यहाँ पर आया है वो भी 2,20,000 है, वो हमें नज़र आ रहा है।
इस तरह से हमारा टोटल भी मैच हो गया और फिर हमने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट है उसको भी मैच कर दिया है। तो यूँ डिपार्टमेंट बी जो है उसका क्वांटिटी शेड्यूल पूरा, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट हमने पूरी कर ली, इसकी पर यूनिट कॉस्ट 8 वहाँ से चेक कर ली और 220,000 जो टोटल कॉस्ट है राइट वाले पेज का जो टोटल है उससे मैच हो गई। और साथ में हमने इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा किया तीनों का अलग-अलग और फिर हमने पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। अब जो ये मैं रिव्यू करता हूँ ना बाद में, इसी तरह से पेपर में भी आपने बाद में अच्छी तरह रिव्यू करना है कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं। लें जी, ये आपका डुअल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था जिसमें आपने पहले डिपार्टमेंट का अलहदा क्वांटिटी शेड्यूल और कॉस्ट चार्ज निकाली और पहले डिपार्टमेंट का अलहदा राइट वाले पेज के 3 पोर्शन टू बी काउंटेड फॉर, इक्विवेलेंट और पर यूनिट निकाली। और फिर अगले पेज पर आपने नए सिरे से सारा परफॉर्मा बनाया और डिपार्टमेंट बी के लिए क्वांटिटी शेड्यूल अलहदा बनाया, कॉस्ट चार्ज अलहदा बनाई, राइट वाले पेज पे टू बी काउंटेड, इक्विवेलेंट और पर यूनिट कॉस्ट आपने अलहदा निकाली। सिर्फ एक ही बात को आपने समझना है, वो ये है कि बी डिपार्टमेंट का कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे आएगा। उसके लिए ये मैं आपको ग्रीन हिंट नीचे लिख कर दिया हुआ है। आपको बी डिपार्टमेंट का स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं दिया होगा। नीचे वाली लाइन में देखें, जो बी डिपार्टमेंट के स्मॉल आर और आर वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए ऊपर लिखा हुआ है जो स्मॉल टी है वो स्मॉल आर बन जाएगा, जो अमाउंट है वो कैपिटल आर बन जाएगी जो पिछले डिपार्टमेंट की है। यानी कि आपने जो पिछले डिपार्टमेंट का राइट पेज है उसकी ये पहली लाइन गौर से देख लेनी है। ये वाला जो अमाउंट आई होगी पिछले डिपार्टमेंट की कैपिटल आर, यहाँ जो स्मॉल टी लिखा हुआ है वो आपके पास स्मॉल आर बन जाएगा और जो यूनिट्स लिखे हुए हैं ये वहाँ पे यूनिट्स रिसीव बन जाएंगे। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अगर कोई मसला हो, कोई डिस्कशन हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रे फॉर माई सेल्फ एज़ वेल। तब तक के लिए इजाज़त, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।